जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। मेरे ध्यान से उतर गया आज सुबह वाली जो अद्भुत घटना और अद्भुत दर्शन हुए नारायण के, वो तो मैं आपको बताना भूल ही गया। तो आज है 7 मार्च 2024, थर्सडे, बृहस्पतिवार, एकादशी का दिन। और कल जो आने वाला दिन है 8 मार्च 2024, वो है महाशिवरात्रि का दिन। देखिए कितना शुभ मुहूर्त पे हनुमान जी महाराज ने और मेरे तिरुपति बालाजी ने हमें यहाँ तिरुपति बालाजी में भेजा। अब आज सुबह सुबह जब मैं सोया हुआ था तो करीब करीब 3:30 से 4:30 बजे के बीच के समय में मुझे प्रभु कृष्ण के नारायण के साक्षात दर्शन हुए और मेरे नारायण ने मुझसे कहा, पहले चरण का तीर्थ कहां से कहां तक होगा। मैं विस्मित सा सोचने लगा, ये प्रभु कैसा प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन स्वप्न में मेरी जो आत्मा थी उसने प्रभु के साथ कम्युनिकेट करते हुए कहा, तिरुपति से शुरू करते हुए कपिलेश्वर महादेव मंदिर, रामेश्वरम, काशी विश्वनाथ, अयोध्या पूरी होते हुए इंदौर एमपी। लेकिन एमपी में क्या है प्रभु? तब श्री कृष्ण नारायण ने कहा मुस्कुराते हुए, इन सभी तीर्थों में राम की रामायण कथा करते हुए जाना है। मैंने एकदम अचरज से प्रभु से पूछा, हर स्थान पर प्रभु? तो प्रभु ने कहा, ये तो प्रथम चरण है, और मुस्कुराते हुए अंतर ध्यान हो गए। अब ये बात तो वो सारे लोग जानते हैं जो मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़े हुए हैं कि रामायण सत्संग प्रभु के कहने के अनुसार मैंने शुरू कर दी थी और अब तक करीब 22 एपिसोड रामायण सत्संग के मैं YouTube पे अपलोड कर चुका हूँ, उसका स्केड्यूलिंग कर चुका हूँ। 12 जनवरी 2024 माँ तारा के जन्मदिन के दिवस पर इसका इनॉग्रेशन हुआ था पहले एपिसोड का, और तब से रामायण सत्संग हर रविवार सुबह 9 बजे एक नया एपिसोड रिलीज होता है। 22 एपिसोड कर चुका हूँ और आज प्रभु की आज्ञा अनुसार अब 23वां जो एपिसोड की कथा है वो मुझे यहाँ तिरुमाला में करनी है, ऐसा मेरे नारायण ने कहा। और इतना ही नहीं, तिरुमाला में भी करनी है। और फिर मैंने आगे की जर्नी भी बता दी कि इसके बाद तुम्हें कपिलेश्वर महादेव मंदिर में भी जाना है दर्शन करने के लिए, जो कि एक 108 तीर्थों में से एक तीर्थ माना जाता है तिरुपति में। मैं कभी आज तक गया नहीं हूँ, लेकिन कल जाऊंगा। कल महाशिवरात्रि का दिन है तो वहां भी जाऊंगा, वहां पर भी मुझे दूसरी कथा करनी है। तो देखिए प्रभु की क्या लीला है, अपरंपार है। और नारायण है ही ऐसे, पल पल भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं और उनको ऐसे कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि भक्त सोच में पड़ जाए कि वो करे क्या। अब कह दिया कि रामायण करनी है, ना तो मैं मेरी रामायण लेकर साथ में चला हूँ, ना कोई माइक है, और वो भी बाहर तिरुमाला में बाहर के स्थान पर करनी है। इतना हो हल्ला हर्षोल्लास होगा, वहाँ कैसे रामायण हो सकती है? तो रामायण करने के लिए कोई एक उत्तम स्थान भी ढूंढना है, शांत और मनोरम, जहाँ मैं बैठ के रामायण कर सकूँ। अब ये तो प्रभु और मेरे बाबा ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। मैं तो उनके चरणों का दास हूँ, उनके चरणों की भक्ति में बस मेरा मन रमा रहता है और मुझे पता है वो अवश्य मेरा साथ देंगे और आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जैसा हनुमान जी ने कहा था। जय श्री राम। हम पहुंच चुके हैं तिरुमाला हिल्स टॉप पर, और ये है एंट्री पर। आप देखिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ, जो महाभारत युद्ध के समय प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, और वहीं हुआ था गीता का उपदेश, जो भगवत गीता आज की पूरे संसार में हम सबको तारने का काम करती है। उस गीता में ऐसा उपदेश है, ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो अर्जुन ने हमारी भलाई के लिए ही श्री कृष्ण से पूछे और श्री कृष्ण ने उनका उत्तर दिया। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम ब्रेक दर्शन के टाइमिंग से ठीक 1 घंटा पहले यहाँ तिरुमाला में VQC1 वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 1 पर पहुँच चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सारे भक्त इकट्ठा हैं, लाइन
में चलने के लिए, तिरुपति बालाजी के दर्शन को प्राप्त करने के लिए मैं थोड़े नज़दीक से ले जाकर आपको दिखाता हूँ कि एंट्री पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ पर है। वो जो सामने आपको दिखाई दे रहा है स्लोप सा, वहाँ से एंट्री पॉइंट है, जहाँ से चलकर फिर हमें अंदर लाइन में चलते चलते तिरुपति बालाजी के दर्शन करने हैं। यहाँ से जब चल के जाते हैं भक्त तो करीब करीब समझ लीजिए अराउंड 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। 1 किलोमीटर से पहले करीब 400-500 मीटर की दूरी पर आपको अपना मोबाइल, गैजेट्स वगैरह सब कुछ, पावर बैंक सब सिक्योरिटी पॉइंट पे जमा हो जाता है। उसके बाद आप लाइन में आगे बढ़ सकते हैं। हमारी लाइन शुरू हुई सुबह के 6:45 बजे। 7:30 बजे के हमारे ब्रेक दर्शन का टाइम था। सारे भक्त लाइन में एंट्री कर गए और एंट्री करने के बाद हम सब आगे धीरे धीरे बढ़ रहे थे तिरुपति बालाजी के दर्शन के इंतजार के लिए। ब्रेक दर्शन की खासियत ये है कि ब्रेक दर्शन के कारण हमें तिरुपति बालाजी के दर्शन उनके गर्भगृह के अंदर तक जाकर मिलते हैं। मतलब ऐसे नॉर्मल दर्शन में जो आप सुपरदम एंट्री की टिकट लेते हैं 300 रुपीज़ की, या फ्री दर्शन के लिए जाते हैं, तो तिरुपति बालाजी की मूर्ति जो है साक्षात, उससे काफ़ी आगे की तरफ जय विजय की मूर्ति है, वहाँ से ही लाइन घूम जाती है। लेकिन ब्रेक दर्शन या वीआईपी दर्शन में आप उसके अंदर जाकर तिरुपति बालाजी के एकदम निकट से जाकर उनकी आरती लेते हुए, प्रभु के दर्शन करते हुए फिर अंदर से बाहर आ सकते हैं। तो हम भी इसी इंतज़ार में इस लाइन में धीरे धीरे आगे आगे चल रहे थे। लेकिन आगे आज हमारे साथ में क्या घटना घटने वाली थी और कैसा अद्भुत रम्य दृश्य देखने जा रहे थे। ऐसा घटना जो बड़े बड़े तपी मुनि ऋषि ज्ञानी हजारों हजारों वर्षों का तप कर लेते हैं, जन्म जन्मांतर तक प्रभु को पाने का प्रयास करते हैं, फिर भी नहीं पा पाते हैं। कलयुग में तो खासियत यही है कि प्रभु के नाम कीर्तन भर से आप प्रभु को पा सकते हैं इतनी आसानी से। बस उसके लिए अंतर मन शुद्ध होना चाहिए, चित्त जो है वो पूरी तरह से प्रभु को अर्पित होना चाहिए और आपका अंतर मन पवित्र होना चाहिए। तो ये लाइन में हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे और आगे जाकर मोबाइल काउंटर आएगा, सिक्योरिटी चेक पॉइंट आएगा, जहाँ पर हमारे ब्रेक दर्शन की टिकट, आधार कार्ड वगैरह चेक करके सारा मोबाइल गैजेट्स जमा करना होगा। अब आइए हम जानते हैं कि इस दिन क्या घटना घटी। जो घटना घटी उसकी रिकॉर्डिंग मैंने 9 तारीख को की और वही घटना आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप समझेंगे कि प्रभु का, हनुमान जी का मुझे तिरुपति भेजने का कारण क्या था और क्यों उन्होंने मुझे भेजा। 8 मार्च 2024 को जब हम कपिलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, देखिए कैसे कड़ियों से कड़ियां जुड़ती चली जा रही हैं। उस दिन जब कुंड के पास पहुंचे तो देखकर मेरी आंखें अचरज से खुली की खुली रह गई, क्योंकि जैसा मैंने मेरे स्वप्न में मंदिर देखा था पहाड़ के निचले हिस्से में, ये हूबहू वही मंदिर था पहाड़ के निचले हिस्से में, जो शिव जी का मंदिर है और तिरुपति में 108 तीर्थों में से एक बड़ा तीर्थ माना जाता है। अब देखना यह था कि क्या इस मंदिर के अंदर वो 3 काली मूर्तियां दिखाई देंगी मुझे कहीं। तो इसी बात को जानने के लिए 8 मार्च को भगवान शिव के दर्शन करके 9 मार्च को अगले दिन ही मैं फिर मंदिर में पहुंचा। और देखिए कैसे मंदिर में मैं बेवाक होकर घूम रहा हूं और रिकॉर्डिंग करे जा रहा हूं, इस बात से अनजान कि आज उन 3 काली मूर्तियों के दर्शन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन आज श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी के साथ और पूरी वानर सेना के साथ दोबारा मुझसे मिलने के लिए आने वाले हैं। मैं जरा भी इस बात को न जानता था और इससे पूरी तरह अनजान कपिलेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में घूम रहा था। ताकि तीर्थ यात्रियों को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। नो ओनियन, नो गार्लिक, नो चिली, चिली इज ओके, नो ओनियन, नो गार्लिक, टमाटो।
नमस्कार, गोविंदा गोविंदा। मैं आया हूँ महाशिवरात्रि के दूसरे दिन कपिल तीर्थम महादेव मंदिर में तिरुपति में, और मैं अब आपको लेके जाऊंगा। देखिए आज कितना कम भीड़ है और एकदम आसानी से भक्तगण दर्शन कर पा रहे हैं भगवान के। देखेंगे तो यहाँ पर आज सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है, जितने भी भक्तगण आते हैं उनके लिए। यहाँ देखिए काउंटर लगा हुआ है गीता प्रेस गोरखपुर का, जहाँ आपको भगवत गीता, रामायण, भगवत पुराण, सुख सागर सारे ग्रंथ मिलते हैं। भगवान के धर्म की राह पर अगर आपको चलना है तो प्रभु को तो जानना बहुत ज़रूरी है, तो उन्हें सबसे पहले जानिए। और फिर यहाँ आने के बाद में भगवान को अंदर आरती पूजा के लिए दिया ले जाना है, नारियल ले जाना है, वो भी सब अवेलेबल है। बच्चों को अगर प्यास लग रही है तो ठंड और कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम की अरेंजमेंट है। खाने पीने की सारी व्यवस्था है, और बच्चों के लिए सबसे बेस्ट यहाँ पर पॉपकॉर्न, भेल, सींग की चाट, स्वीट कॉर्न, एंड ये तो चिल्ड्रन का सबसे फेवरेट मील आइटम है, फेवरेट स्नैक्स आइटम है, वो भी अवेलेबल है। प्लस अगर कोई भक्त फास्टिंग किए हुए हैं तो उनके लिए फ्रूट सलाद की भी व्यवस्था है, तो आप फ्रूट खाकर भी रह सकते हैं। और यहाँ एक बात और बता दूँ, जो भेल बनाते हैं, इस भेल में हरे धनिए की जगह पर उपयोग होता है तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता भगवान के लिए कितना मायने रखता है, और प्रभु को सबसे प्यारा है हरि को, वही तुलसी इस भेल में पड़ती है। और तुलसी तो गुणकारी होती है, सारी बीमारियों का इलाज, रामबाण इलाज है। उस तुलसी को भेल में डालते हैं, इसकी टेस्ट अजीब ही एकदम बढ़िया हो जाती है कि आप टेस्ट करते रह जाएंगे। एंड दिस इज़ द सॉफ्टी कॉर्नर फॉर किड्स। अगर आप देखेंगे यहाँ पर सॉफ्टी बनता है। भैया सॉफ्टी चालू है? कौन सा सॉफ्टी मिलेगा? वेनिला ही है, खाली वेनिला चॉकलेट, वेनिला। कैन यू गिव मी 1? हाँ, वेनिला। तो अभी यहाँ वेनिला चॉकलेट सॉफ्टी अवेलेबल है। मैं टेस्ट करूँगा इसे। ओह, द कलर इज डिफरेंट ऑफ वेनिला। नाउ यू सी दिस इज़ वेनिला सॉफ्टी फॉर किड्स। और ये दुकान में स्नैक्स, फ्रूट आइटम सब कुछ मिलता है। भगवान की आरती पूजा का भी व्यवस्था है। ये भी भक्त हैं जो सब संसार में भक्तों के सेवा के लिए खड़े होते हैं, साथ में अपने जीविकोपार्जन भी इसी से चलता है इनका। तो ऐसा है ये पूरा एनवायरनमेंट। अभी मैं कुछ ही देर में आपको अंदर ले चलूँगा मंदिर के, थोड़ा दर्शन कराने के लिए। देखिए ये 2 गजराज हैं जो भगवान शिव के रथ यात्रा में हमेशा सहभागी रहते हैं, सबसे आगे रहते हैं। चलिए चल रहे हैं मंदिर के प्रांगण में। जय भोलेनाथ, जय त्रिलोकीनाथ, बम बम भोले। जय हो शंभू, जय हो शंभू, जय हो शंभू, जय हो शंभू। कपिलेश्वर महादेव मंदिर में 9 मार्च को प्रवेश करने के बाद मेरी नजरें, मेरा अंतर मन बारंबार उन 3 काली मूर्तियों वाले मंदिर को ही ढूंढ रहा था, क्योंकि जब मंदिर वही निकला पहाड़ के निचले हिस्से में स्थित, तो हो ना हो वे 3 काली मूर्तियां जो मंदिर से उड़ते हुए भगवान बालाजी के शरीर में समाहित हो गई थी मेरे स्वप्न में, वो भी यहीं कहीं होनी चाहिए। तो मैं आगे बढ़ा मंदिर में, और मुझे दाईं ओर एक और मंदिर दिखाई दिया। इस कपिलेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में मैंने अपने कैमरे को जूम किया अंदर देखने के लिए कि क्या वही है ये मंदिर जो मैंने मेरे स्वप्न में देखा था, क्या इसमें है वो 3 काली मूर्तियां। लेकिन अंदर जूम करने पर देखा तो यहाँ तो श्री हरि के रूप के एक मूर्ति के दर्शन हुए। प्रभु के दर्शन कर मैं आगे बढ़ा। मंदिर के हर कोने कोने में मेरी नज़रें घूम रही थी। हर जगह मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि शायद वो 3 काली मूर्तियों का मंदिर न हो, कहीं वो आकृति बनी हुई हो, कहीं उनका कोई मूर्ति, कोई स्टैचू, जैसे शिव जी की मूर्ति मुझे दिखाई दी वैसे ही शायद काली मूर्तियों की स्टैचू यहाँ पर कहीं हो। तो मैं मंदिर में आगे बढ़ा और आगे बढ़कर हर कोना कोना मंदिर का देखने लगा। जब मंदिर के गेट पर पहुंचा, कपिलेश्वर महादेव मंदिर के मेन गेट पर, जहां सिक्योरिटी का चेक पोस्ट लगा हुआ है,
उस चेकपोस्ट के ऊपर भी मैंने सारी आकृतियों को खंगाला, लेकिन वहाँ पर भी वो 3 काली मूर्तियाँ मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। मन निराश तो हो रहा था, लेकिन मन में एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी थी, स्पिरिचुअल पावर था कि नहीं, जब पहाड़ के निचले हिस्से वाला मंदिर यही निकला है और मेरे राम लक्ष्मण ने मुझे तिरुमाला में दर्शन दिए और मेरे साथ साथ वे चले हैं, तो हो ना हो यहाँ पर वो काली मूर्तियों वाला मंदिर मुझे दिखाई देगा ही देगा, यहीं कपिलेश्वर मंदिर में, क्योंकि मेरे स्वप्न कभी झूठे नहीं होते हैं, वो देखते हैं वो जो सत्य है। और जैसे ही मैं सिक्योरिटी चेकपोस्ट से अंदर घुसा, सिक्योरिटी ने मुझे मेरे कैमरे को बंद करने के लिए कह दिया कि मोबाइल अलाउड नहीं है। मंदिर के लेफ्ट साइड में, सिक्योरिटी चेकपोस्ट के लेफ्ट साइड में मुझे एक मंदिर दिखाई दिया जिसमें भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की काली मूर्ति प्रतिमा थी। लक्ष्मी माता विष्णु भगवान की गोद में बैठी हैं और ये मूर्ति भी 650 साल पुरानी मूर्ति थी, लेकिन ये भी वो मूर्ति नहीं थी जो मैंने स्वप्न में देखी थी, क्योंकि मेरे स्वप्न वाली मूर्ति में बीच में भगवान थे और उनके आजू बाजू दोनों साइड में 2 देवियों की मूर्ति थी। तो देखना ये है कि क्या वे तीनों काली मूर्तियाँ मुझे इस मंदिर में कहीं दिखाई देंगी भी या नहीं। ये कपिल महातीर्थम मंदिर का मुख्य एंट्री द्वार है और देखिए कितने अच्छे पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच में बना हुआ मंदिर है, एकदम पहाड़ी चोटी के नीचे। बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ जो शिवलिंग है, कहा जाता है कि ये शिवलिंग पाताल लोक से निकला था और बढ़ते रहा। उसकी बड़ी कथा है, वो कथा मैं आपको बताऊंगा। इसी मंदिर के पास में है ये पावन कुंड, भगवान शंकर पार्वती माता का ये कुंड है और यहाँ सारे भक्तगण आकर स्नान करते हैं और भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। सामने है लक्ष्मी नारायण स्वामी देवालय टेम्पल, वहाँ भी दर्शन करने के लिए जब मंदिर खुला होता है तो भक्तगण जाते हैं। और एक बात यहाँ की बहुत ही मुख्य है, यहाँ अब आप मैं जो दिखा रहा हूँ लेफ़्ट साइड में, इस तरफ यहाँ है श्री नारायण की मूर्ति, विष्णु लक्ष्मी नारायण की मूर्ति। ये जो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति यहाँ पर है, 600 साल पुरानी मूर्ति है, जिसमें लक्ष्मी जी, माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान के गोद में बैठी हुई हैं और इतनी मनमोहक मूर्ति है कि भगवान की भक्ति एकदम जागृत हो जाती है। देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। और अंत में मेरी खोज समाप्त हुई और सक्सेसफुल हुई, क्योंकि प्रभु ने मुझे वो तीनों काली मूर्तियों के दर्शन करा दिए। मेरी दाईं ओर इसी मंदिर के प्रांगण में मौजूद थी भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा और रुक्मणी जी की वो 3 काली मूर्तियाँ जो मैंने स्वप्न में देखी थी। अब तो यकीन हो चला कि मेरे राम लक्ष्मण पक्का कल मुझे दर्शन देने आए थे और बहुत बड़ी बड़ी घटना और रहस्यों का उजागर होना यहाँ निश्चित है। और इसी कुंड के ठीक सामने है भगवान श्री कृष्ण, रुक्मणी और सत्यभामा की मूर्ति। उनके पावन दर्शन पाने हैं तो आपको यहाँ आना ही होगा। ऐसे तो भगवान के दर्शन आसानी से नहीं मिल सकते ना, तो यहाँ ज़रूर आइए। अब जो आपको दृश्य दिखाने जा रहा हूँ, आप देख देख कर मुस्कुराएंगे। देखिए, बंदरों का हुजूम भगवान के धाम में लगा हुआ है। वो ऊपर जाकर बैठ गए और ये देखो इधर। अरे जंदर जी, चप्पल का गोली थी वो लोग का है। इतने बंदर कभी देखे आपने एक साथ? क्या हुड़दंग मचा रहे हैं पूरे भगवान के मंदिर में यहाँ, और मज़े से बैठे, लेकिन किसी भी यात्री को परेशान नहीं कर रहे। वे अपनी मस्ती में गुम है।
देखिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ में बैठे हुए। और ऐसे अद्भुत अद्भुत नज़ारे देखना चाहते तो जुड़िए मेरे साथ कौस्तुभ मणि के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो अभी थे तिरुमाला में, तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए, ब्रेक दर्शन के लिए वीआईपी की लाइन में लगे हुए थे, और वहाँ जो घटना घटी वो मैं आपको बताने के लिए लेकर आ रहा था। तो आपको बता दूं, तिरुपति बालाजी में 7 मार्च को दर्शन करने के बाद 8 मार्च को मैंने कपिलेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन शिवजी के दर्शन इस मंदिर में किए। और उसी दिन मैंने जब देखा कि ये मंदिर पहाड़ के निचले वाले हिस्से में है, हूबहू वही मंदिर जो मैंने मेरे 30 दिसंबर 2023 के स्वप्न में देखा था, तो मुझे यकीन हो चला कि यहाँ हो न हो वो तीनों काली मूर्तियाँ भी कहीं ना कहीं दिखाई देंगी। लेकिन शिवरात्रि के दिन इतनी भीड़ थी और बाकी छोटे छोटे जितने मंदिर इस कपिलेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य मंदिर के अंदर हैं वो सब के सब बंद थे उस समय दर्शन के लिए, तो मैं देख नहीं पाया। और इसीलिए 9 मार्च को मैं यहाँ पर पहुँचा 2 उद्देश्य से। एक, वो तीनों काली मूर्तियों के मुझे दर्शन करने थे, पता करना था कि क्या वो तीनों काली मूर्तियां भी इसी मंदिर में स्थित हैं। अगर होती तो डेफिनेटली ये वही है। हमने देख लिया कि तीनों काली मूर्तियां मुझे यहीं मिली, और वो थी भी किनकी? मेरे केशव की, माता रुक्मणी और सत्यभामा के साथ में वो तीनों प्यारी मूर्ति। उसके दर्शन मैंने किए जैसे साक्षात कृष्ण खड़े हों, जिन्हें मैंने स्वप्न में तो देख ही लिया था कैसे तीनों के तीनों ऊपर आकाश मार्ग में उड़कर तिरुपति बालाजी के ही शरीर में समा गए। और मंदिर के प्रांगण में, मुख्य मंदिर में अभी प्रवेश करने से थोड़ी देर पहले यहाँ से हम गुजरे थे ना, मैंने आपको दिखाया अभी, तो वहाँ कोई भी वानर नहीं था। और 15 मिनट में अंदर से बाहर आते ही यहाँ वानरों का इतना बड़ा हुजूम लग गया। बड़े छोटे, मिडिल एजेड, बच्चे, सारी वानर सेना है। आप देखिए करीब करीब 7 से 8 मिनट तक की रिकॉर्डिंग है ये वानरों की, उधम मस्ती की। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, हर तरफ घूम रहे हैं, कूदा फांदी कर रहे हैं। मैं भी मस्ती से इनको रिकॉर्ड किए जा रहा था उस दिन, और रिकॉर्ड करते समय मुझे ज़रा भी इस बात का अंदाज़ा तक नहीं हुआ कि आज 9 मार्च 2024 को फिर एक बड़ी अद्भुत घटना घटने वाली है। अब उसका विवरण तो मैं आपको बाद में दूंगा, क्योंकि पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि 7 मार्च को तिरुपति बालाजी के मंदिर में क्या हुआ था और कैसी घटना थी। लेकिन आप देखिए इतने वानर हैं यहाँ पर, इतने वानर हैं। ये जब तक मैं यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा था और आराम से मंदिर के बाहर के साइड में घूम रहा था, ये यहीं पर उधम मस्ती कर रहे थे। लेकिन मेरे जंगल बुक गार्डन में, जो नैसर्गिक वन है कपिलेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में ही, यहाँ से बस 10-15 मीटर की दूरी पर, वहाँ उस गार्डन में प्रवेश करते ही जो अद्भुत घटना घटी, आप सुनेंगे ना तो आप हक्का बक्का रह जाएंगे। और मेरे उस गार्डन में प्रवेश करने के कुछ ही देर बाद ये सारी की सारी वानर सेना सारी उसी गार्डन में प्रवेश कर गई। और इनके एक एक करके प्रवेश करते करते गार्डन में से मनुष्य जितने थे वो एक एक करके बाहर निकलने लगे। ये अद्भुत दृश्य मेरी आंखों के समय उस समय हो रहा था जब वह वहाँ उस नैसर्गिक वन में बैठे बैठे, हनुमान जी के सामने बैठे बैठे, तिरुपति बालाजी के मंदिर में क्या घटना घटी, इस घटना को रिकॉर्ड करने के लिए बैठ गया। और रिकॉर्ड करते करते आपको दिखाऊंगा वो, क्योंकि उस दिन जब रिकॉर्ड कर रहा था तब भी मैंने अपने कैमरे को घुमाकर दिखाया कि कैसे वानरों ने अंदर आना शुरू कर दिया और मनुष्य ने बाहर जाना शुरू कर दिया। और कुछ ही देर में पूरे वन में मनुष्य, जहाँ मैं बैठा था वहाँ कोई भी मनुष्य नहीं था। जो गार्ड थे वो सो गए, टिकट चेकर था वो अचानक से सो गया, और वन में केवल मैं बैठा था, रिकॉर्ड कर रहा था। और रिकॉर्ड करते करते, उस घटना का विवरण करते करते एक और अद्भुत दृश्य, एक और अद्भुत नज़ारा हुआ। ये सारी घटना जो तिरुपति बालाजी के सफ़र की हो रही है, ये कहीं ना कहीं ऐसी कड़ियों को जोड़ेगी जिस कड़ी को जानने के लिए पूरा भारतवर्ष
भारतवर्ष के सारे हनुमान जी के भक्त, सारे राम के भक्त अभी भी इतना इंतजार कर रहे हैं कि ये जाने कि हनुमान जी का जन्म स्थान कौन सा है। मेरे बाबा का जन्म स्थान कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है या महाराष्ट्र में है, इसे जानने की उत्सुकता हर बाबा के भक्त में और राम के भक्त में है। और मैं आपको यकीन दिला के कह सकता हूं, यदि आपने तिरुपति बालाजी के मेरे इस सफर को पूरा सुना तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। भारतवर्ष के ही नहीं, इस संसार के हर भक्त को उसका उत्तर मिलेगा कि मेरे बाबा का जन्म स्थान, मेरे हनुमान जी महाराज का जन्म स्थान किष्किंधा हम्पी कर्नाटक में है या अंजनाद्रि पर्वत तिरुमाला में है या महाराष्ट्र में अंजनेरी नासिक में है। कहां पर है हनुमान जी का जन्म स्थान? क्योंकि वो साक्षात मेरे राम, लक्ष्मण और हनुमान जी ने मुझे बताया। मेरी अंजनी माता ने मुझे बताया कि हनुमान जी का जन्म स्थान कौन सा है। सारी कड़ियों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सारी घटना को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भारतवर्ष को जवाब मिल जाएगा कि हनुमान जी का जन्म स्थान कौन सा है। और फिर भारतवर्ष के ही नहीं, संसार भर के हनुमान भक्त और राम भक्त अब निश्चय करें कि अयोध्या में राम मंदिर तो बस गया है, अब हनुमान जी का मंदिर भी हमें और बढ़ा चढ़ाकर, अच्छा बनाकर उसे भी वहां पर भव्य बनाना है। और वो वहीं बनेगा जहां मेरे बाबा का जन्म स्थान था और है और सदा रहेगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब इस सारी घटना को जानने के लिए आइए सुनते हैं और समझते हैं कि कैसे तिरुपति बालाजी में मंदिर में बालाजी के दर्शन करते समय लाइन में लगे लगे कौन सी घटना घटी, क्या हुआ उस समय। भोलेनाथ के दर्शन करके, उनका नाम स्मरण करके उस कथा को अब सुनते हैं ध्यान पूर्वक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले, हर हर भोले, हर हर भोले। नमस्कार, जय श्री राम, हरे कृष्णा। आज तिरुपति आकर करीब 4-5 दिन हो गए हैं। कल महाशिवरात्रि का पर्व था। यहाँ कपिलेश्वर महादेव मंदिर में मैं वहीं उसी के प्रांगण में बैठा हुआ हूँ, जिसे जंगल बुक कहते हैं। मैंने इस जंगल बुक को भी कवर किया है, आप देख सकते हैं। आज मैं आपको जो घटना बताने वाला हूँ जो तिरुपति में हुई, मैंने कहा था कि मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मेरे साथ में प्रभु की जो जो अद्भुत लीलाएं होती हैं वो सारी लीलाओं का विवरण मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। और ये सत्य घटना है। अंडरस्टैंड एंड बिलीव मी, दीज आर ट्रू इवेंट्स। सो देयर इज़ नो स्टोरी, नो मिक्सिंग इन इट, इट्स प्योर, इट्स ट्रू। एकदम सच्ची घटनाएं हैं जो मेरे जीवन में घटित हो रही हैं। और जो जो लीलाएं प्रभु मेरे साथ में करते हैं, वो लीला हकीकत में देखा जाए तो मेरे लिए नहीं, वो सारी लीला प्रभु कर रहे हैं आप सबके लिए, ताकि आप सब भी मेरे साथ जुड़ सके, मैं आपके साथ जुड़ सकूं और हम सब साथ में मिलकर इस धरती पर धर्म की संस्थापना, धर्म स्थापना का कार्य में भगवान श्री कृष्ण का और धर्मराज जो यमराज जी हैं उनका साथ दे सके। मेरे बाबा हनुमान जी महाराज तो मेरे गुरु हैं, वे हमेशा मेरे साथ रहते हैं, जहाँ जाऊँ वो मुझे मिलते ही मिलते हैं। तो ऐसी घटना घटी 2 तिरुपति में अब की बार, और तिरुपति में भी तिरुमाला में जब हम ऊपर गए बालाजी के दर्शन करने के लिए, इतनी अद्भुत रम्य घटना घटी है कि मैंने पाए अपने राम लक्ष्मण के दर्शन। यकीन नहीं आता? तो सुनिए ध्यान से किस प्रकार मेरे राम और लक्ष्मण आए। इस पूरी घटना को आपको डिटेल में समझना और सुनना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको यकीन आएगा कि राम और लक्ष्मण धरती पर आते हैं भक्तों से मिलने के लिए। भगवान शंकर और पार्वती माता भी आती हैं धरती पर भक्तों से मिलने के लिए। हनुमान जी तो धरती पर ही रहते हैं, वे तो भक्तों से मिलते ही मिलते हैं। आप बस अंतर मन से, तहे दिल से, शुद्ध पवित्र मन से और एकदम चित्त लगाकर ध्यान करिए और देखिए प्रभु ना आए तो हुआ यूं
कि तिरुपति बालाजी आने का मेरा एक मुख्य कारण ये था कि हनुमान जी की आज्ञा हुई कि अभी तुम्हें अपने पिताश्री को लेकर तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाना है। कुछ प्रारब्ध के कर्म हैं जिनका कटना बहुत ज़रूरी है, कुछ इस जन्म के भी कर्म हैं उनका भी कटना ज़रूरी है, तो तिरुपति बालाजी के दर्शन करके आ जाओ। तो वो जब हनुमान जी महाराज ने मुझे बालाजी के दर्शन करने के लिए कहा, तो जो बालाजी की मूर्ति मैंने देखी वो ऐसी थी कि भगवान राम की अयोध्या में जो मूर्ति विराजमान है, सर्वप्रथम उस मूर्त के दर्शन हुए मुझे, और वही मूर्त लंबी होती गई, मूर्ति बड़ी होते 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 वही मूर्त श्री तिरुपति बालाजी के रूप में परिवर्तित हो गई। और तब प्रभु का आदेश हुआ कि मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, तुम्हें मेरे दर्शन करने आना है। जिस समय ये घटना घटी उस समय मैं मुंबई में था, और जब मैंने ये देखा तो मेरी समझ में नहीं आया। ऐसे तो मैं तिरुपति बालाजी कई बार आता हूँ, लेकिन इस बार प्रभु का एकदम स्पेशल आदेश हो गया है तो जाना तो है, और ये भी कहा देर नहीं करना है, जल्दी जाना है। अब मैं भी सोचूं भाई कैसे जाऊं, क्योंकि कामकाज है सारा और बच्चों के एग्ज़ाम्स का टाइम है, उनको भी तैयारी करानी होती है, तो लेकिन जाना तो ज़रूरी है, प्रभु की आज्ञा है तो कर लेते। तो हमने टिकट हमारी बुक कराई 4 मार्च से 11 मार्च 2024 के बीच में तिरुपति आने का, और तिरुपति और तिरुमाला के अलावा और कहीं नहीं जाना है। बस ये हमने निश्चय किया, यहीं तिरुमाला और तिरुपति के वातावरण में हम घूमेंगे। उस समय भी ये ज्ञात नहीं था कि प्रभु की लीला क्या है और क्यों तिरुपति बालाजी बुलाए। दर्शन के लिए तो बुलाए, ये तो सही बात है, लेकिन दर्शन एकमात्र रीज़न नहीं हो सकता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो और बड़ा गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है प्रभु का। ये तो जब हम तिरुपति पहुंचेंगे तभी पता चलेगा, और हुआ भी वही। यकीन मानिए, हम तिरुपति पहुंचे और इस दिन हमें तिरुमाला जाना था ऊपर, क्योंकि तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए सर्वप्रथम तो टिकट की व्यवस्था करनी पड़ती है। फ्री लाइन में आप लग सकते हो, लेकिन फ्री लाइन में 8-8, 9-9 घंटे लग जाते हैं। तो वहाँ पर कई प्रकार के दर्शन हैं, जैसे सुपतम दर्शन है 300 रुपीज़ के टिकट का। फिर उधर एक और दर्शन है जिसे कहा जाता है ब्रेक दर्शन। ब्रेक दर्शन होता है जहां अगर आप बालाजी के यहाँ पर सेवा देते हैं तो उस सेवा के एवज में आपको एक ब्रेक दर्शन, स्पेशल दर्शन भी मिलते हैं, जिसकी टिकट जो है तिरुपति में JEO ऑफिस में मिलती है। तो हमने सोचा देखिए पिताश्री भी वृद्ध हैं, तो इतनी देर लाइन में खड़े रहना चलना बड़ा कठिन होता है, तकलीफ़ हो जाती है, तो हम ब्रेक दर्शन की टिकट करते हैं। तो हम ऊपर तिरुमाला में पहुँचे और वहाँ JEO के ऑफिस में जाकर हमने हमारी वहाँ पर 3 टिकटें ली ब्रेक दर्शन करने के लिए। अब टिकट लेकर पेमेंट करने के बाद में जैसे हमने टिकट ली, हमें नेक्स्ट डे का अर्ली मॉर्निंग 7:30 का टाइम मिला ब्रेक दर्शन का। हम जैसे ही वहाँ से बाहर निकल रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ध्यान से अगर नहीं सुनेंगे, इधर उधर आपका ध्यान भटका, तो आप इस लीला को समझ ही नहीं पाएंगे और फिर आपको लगेगा अरे ये तो कोरा भ्रम है और कुछ भी नहीं है। समझना है तो अपने चेतना के पटल को खुला रखना है, सारे मोह माया को दूर रखते हुए सुनना है ध्यान से। अगर प्रभु राम और लक्ष्मण के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं, हनुमान जी बैठे हैं मेरे साथ में, जो कहूँगा सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। बाबा के चरणों में बैठा हूँ और बाबा के चरणों में बैठकर कोई भी बाबा का भक्त, राम भक्त झूठ तो निकाल ही नहीं सकता। वचन जो होंगे वो सत्य वचन होंगे। तो JEO के ऑफिस में जैसे ही हमने टिकट खरीदा और टिकट खरीद के हम पलट ही रहे थे, तो उसी समय वहाँ पर हमने देखा कि 2 मिडिल एजड मैन, मिडिल एजड मैं कह सकता हूँ करीब 35-36 इयर्स या 40 इयर्स के होंगे, एक और एक उनसे छोटा उम्र में, वो अराउंड 34-35 इयर्स के होंगे। तो 2 इंसान वहाँ पर JEO के ऑफिस में टिकट के लिए खड़े हुए और अचानक उनके साथ कोई वार्तालाप हो गई JEO ऑफिस की कि उनमें से जो ये जो दोनों युवक थे ना, इनका पहले मैं आपको रूप समझाता हूँ कि कैसा रूप था। जो पहले युवक थे, मतलब जो बड़े भाई, ये दोनों भाई थे, ये हमें बाद में पता चला। तो जो पहले युवक थे वो सांवले रंग के थे, दाढ़ी थी लंबी लंबी, मूंछ थी, मतलब अच्छी से दाढ़ी थी, मूंछ थी। यहाँ ऐसा तिरुपति बालाजी के जैसा चंदन का टीका लगा हुआ था माथे के ऊपर, गले में चैन, हाथों में अंगूठियाँ पहनी हुई, जैसे एक राजा
रहता है एकदम, और सफ़ेद रंग का कुर्ता टॉप और सफ़ेद रंग की धोती और दुपट्टा, जो साउथ का सबसे फेमस, साउथ में जैसे कपड़े पहनते हैं बालाजी के दर्शन के समय वैसे वस्त्र पहने हुए थे उन्होंने। सांवला रंग था उनका, लेकिन मुख के ऊपर अजीब सी शोभा थी। और उनके पीछे ही उनके साथ में खड़ा था उनका भाई, जो उनसे कद में लंबा था, हट्टा कट्टा था, एकदम जैसे पहलवान होता है ऐसा लग रहा था। और वो उनके चिपक चिपक के ही चल रहा था, मतलब मानो कि जैसे रक्षा कर रहा हो उनकी, और लेफ्ट राइट देख रहा था। ये था गौर वर्ण का, एकदम फेयर। तो ये इन्होंने भी वाइट टॉप और वाइट धोती पहन रखी थी, वाइट दुपट्टा ले रखा था। हम जैसे ही पलटे वैसे ही देखा कि जो आगे जो सांवले रंग के युवक थे, इनका चेहरा थोड़ा सा फीका पड़ गया और वो सोच में पड़ गए कि भाई मुझे टिकट कैसे मिलेगी। तो तुरंत मेरे भाई के पास में आए और बोले देखो अब ये टिकट नहीं दे रहे हैं। अब वहाँ जेईओ के ऑफिस में बहुत सारे लोग थे और हम तो बाहर निकल रहे थे, तब भी उतने सारे लोगों को छोड़कर वो जो सांवले रंग के व्यक्ति थे वो आए मेरे भाई के पास और कहा कि देखो ये टिकट नहीं मिल पा रही है। भाई ने पूछा कि क्यों नहीं मिल पा रही है? बोले क्योंकि मैं तो पेटीएम ऑनलाइन कर सकता हूँ पेमेंट, और ये ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं करते, कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर कैश पेमेंट, यही दो ही ऑप्शन है। तो मैं भी खड़ा खड़ा वहाँ सुन रहा था और भाई भी सुन रहा था। तो बोले अच्छा कार्ड आप नहीं लाए कार्ड? तो बोले नहीं लाए। ध्यान से देखिएगा, कार्ड नहीं लाए, कैश नहीं लाए, खाली मोबाइल पे जो पेमेंट ऐप्स होते हैं उस ऐप्स के बल पर वो दोनों भाई वहाँ पर आए जेईओ के ऑफिस में। तिरुपति से तिरुमाला इतनी ऊंचाई पर 16 किलोमीटर की चढ़ाई है, पूरा ड्राइववे है, उस ड्राइववे पर आए एक भरोसे पे कि ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। ऐसा तो शायद ही कोई सोचता होगा ना, कोई जाएगा तो कम से कम 2-3 तरीके तो पेमेंट कंप्लीट करके तैयारी करके ही जाएगा वहाँ पर। बट खैर उन्होंने कहा नहीं हो सकता। तो मेरे भाई ने कहा कि भाई आप एक काम करिए, आप मुझे पेमेंट कर दीजिए फ़ोनपे या पेटीएम जो भी है आपका वेंडर ऐप, और मैं मेरा कार्ड स्वाइप कर देता हूँ आपकी टिकट्स बुक कराने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है करा दीजिए। तो हुआ ये कि हमने वहाँ पर उनकी टिकट बुक करा दी। उन दोनों भाइयों को टिकट वहाँ मिली और वे बहुत खुश हो गए, और अब हम अपने रास्ते निकल लिए, वो अपने रास्ते निकल लिए। तो हम वहाँ से निकले तिरुमाला से, और नेक्स्ट डे के दर्शन थे। देखिए मैं कथा सुना रहा हूँ यहाँ हनुमान जी के पास में बैठा बैठा आपको एक दृश्य दिखाता हूँ, बड़ा सुंदर है। कितने सारे वानर यहाँ जमा हैं और इकट्ठे, ये देखो, और बड़े मज़े से बैठे रहते हैं। यहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करते हैं, अपनी धुन में घूमते हैं, बैठते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। तो खैर मैंने वो बात प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दी और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु रामायण यदि आप चाहते हो कि मैं तिरुमाला की धरती पर गाऊं और पढ़ूं, तो इसकी व्यवस्था तो आपको करनी होगी। कर्म थोड़ा सा तो मुझे भी करना है। तो मेरे पास में एक माइक तो था, जो वायर्ड माइक था, वो साथ में मैंने ले लिया, अपना सेल्फी स्टिक ले लिया, मोबाइल ले लिया, और रामायण की सॉफ्ट कॉपी जो है वो हमें ऑनलाइन गीता प्रेस गोरखपुर के वेबसाइट से मिल गई। वही रामायण रामचरितमानस तुलसीदास जी की लिखी हुई जो मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये इतनी तैयारी करके हम कार से बाई कार हम तिरुमाला के लिए रवाना हुए। अब तिरुमाला में जैसे ही 15 किलोमीटर की जर्नी कवर करके हम तिरुमाला के एंट्री गेट पर पहुँचे, तो एंट्री गेट पे पहुँचते ही लेफ़्ट साइड में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ बना हुआ है। वहाँ पर बड़ा सुंदर रथ बना हुआ है और उसके ऊपर श्री कृष्ण की मनमोहक मूर्त है, और अर्जुन जी ऐसे हाथ जोड़े हुए श्री कृष्ण के सामने बैठे हुए हैं। वो पोजीशन है जिस पोजीशन में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और उसके आसपास का जो गार्डन था, जो बगीचा था, वो भी बड़ा सुंदर था, बड़ा रम्य। तो गाड़ी के चलते चलते मैंने अपने भाई से, ड्राइवर से कहा, भाई ये गार्डन तो बड़ा सुंदर है, क्या यहाँ पर हम रामायण रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो ड्राइवर बोला नहीं नहीं सर, ये तो पब्लिक के लिए ओपन नहीं होना।
अभी साउथ इंडियन हैं, वो लोग आधी भाषा समझते हैं, हिंदी आधी नहीं समझ पाते। लोकल पीपल जो है वो इंग्लिश थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ के बोल लेते हैं, हिंदी बोल लेते हैं। तो उनका कहना तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ नहीं होता है। और मेरे साथ मेरे पिताश्री और भाई भी थे, वो भी बोले हाँ भैया, इतना सुंदर गार्डन है, इतने अच्छे फूल खिले हुए हैं यहाँ पर, तो और भगवान श्री कृष्ण का इतना सुंदर रथ बना हुआ है, यहाँ अगर आम पब्लिक को अंदर एंट्री दे देंगे तो इसका मेंटेनेंस कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो शायद नहीं होगा। हम ऊपर कहीं बालाजी के दर्शन करने के बाद कोई अच्छा सा सुंदर सा स्थान ढूंढ लेंगे रामायण करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, जैसी प्रभु इच्छा। हम खैर चले गए तिरुपति तिरुमाला में। हमने एंट्री की, ब्रेक दर्शन की एंट्री अलग होती है, वहाँ टिकट दिखाकर 7:30 को हमने एंट्री की। और वो एंट्री का वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जहाँ तक मोबाइल और कैमरा अलाउड था, परमिटेड था, तो मोबाइल कैमरा जहाँ जमा कराते हैं अंदर लाइन में लगने के बाद में, वो जगह हमारी एंट्री पॉइंट से करीब करीब समझ लीजिए 700 मीटर्स के दूरी पर होगा। 700 मीटर्स के अंदर एंट्री करने के बाद वहाँ हमारा मोबाइल सारा का सारा जमा करा लिया गया। काफ़ी लोग थे लाइन में, करीब करीब समझ लीजिए 800-1000 लोग होंगे ब्रेक दर्शन के लिए। ऐसी अनुमान है, एग्जैक्ट काउंट्स तो कोई बता नहीं सकता है। तो मोबाइल हमारे सारे हमने वहाँ जमा करा दिए और मोबाइल जमा कराने के बाद में हम अंदर लाइन में बढ़ने लगे। अंदर लाइन में फिर अनदर 700 मीटर्स 500 मीटर्स करीब चले होंगे। चलने के बाद में एक बड़ा सारा हॉल आता है, उस हॉल में जाकर सारे भक्त बैठे वहाँ पर, और वहाँ चाय कॉफ़ी की भक्तों के लिए व्यवस्था थी। सब चाय कॉफ़ी पीने लगे। मैं अपना थोड़ी देर खड़ा रहा। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद में जब पैर दुखने लग गए तो वहीं ज़मीन पर बैठ गया। धरती तो तिरुपति बालाजी की है, कहीं पर भी आसन ग्रहण कर लो। अब क्या हुआ उसे सुनिएगा ध्यानपूर्वक, और एक एक बात को बराबर से ध्यान दीजिएगा। हम वहाँ बैठे और बैठने के कुछ 10 मिनट बाद जब मैं राम राम का जाप करने लगा तो उतने में ही वे ही 2 युवक जिनकी हमने सहायता की थी टिकट लेने के लिए, वे दोनों वहाँ पर आए। तो जाहिर सी बात है उनका भी अपॉइंटमेंट तो 7:30 का ही था, थोड़ा आगे पीछे हो गए होंगे, लेकिन वे उस समय हमसे मुलाकात कर गए वहाँ पर। अब ये 800 से 1000 लोगों का जो भीड़ था, उस भीड़ में, और 2 हॉल में, 2 बड़े बड़े हॉल हैं। एक हॉल में हम बैठे थे, दूसरे हॉल में और भी बहुत सारी पब्लिक थी। एक हॉल में ही करीब करीब 300-350 पब्लिक होगी। लेकिन वो दोनों युवक सबसे लास्ट में आए, और लास्ट में आने के बाद भी जो दूसरा वाला हॉल भरा था उसमें न जाकर हमारे वाले हॉल में आए और ठेठ सीधा हमारे पास में ही आकर बैठे। और हमने उनको देखा, उन्होंने हमें देखा, एक दूसरे को प्रणाम किया, और प्रणाम करके वो जो सांवले चेहरे वाले व्यक्ति थे, उन्होंने जो मधु मुस्कान फेंकी, वो मधु मुस्कान देखते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि कुछ तो बात है इस आभा में। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो खैर, संतों का तो काम ही ये होता है, वो तो हर जीव में अपने राम को, अपने भगवान को देखते हैं, और मैं तो हर जीव में अपने प्रभु श्री कृष्ण को, श्री राम को देखता हूँ। तो खैर वहाँ वो बैठे रहे दोनों भाई। उनमें जो छोटा भाई था, फेयर, मैंने कहा था आपको गौर वर्ण का, वो वहाँ पर ज़्यादा देर तक तो बैठा ही नहीं, वो खड़ा ही रहा। मतलब सांवले वर्ण वाले तो बैठे रहे और वो भाई जो है वो खड़ा रहा, वो बैठा नहीं बाजू में। तो ये भी बात अचरज वाली थी। फिर खैर हमने छोड़ दी उस बात को, मैंने भी छोड़ दिया। मैं बालाजी के नमन में डूब गया। कुछ देर बाद लाइन खुली वहाँ से, और सब लाइन में आगे आगे बढ़ने लगे। हम भी लाइन में आगे आगे बढ़ने लगे। और इत्तेफाक की बात यह है कि वे दोनों भाई जो हैं वे हमारे साथ साथ ही चल रहे थे, ना आगे ना पीछे। मतलब कभी आगे हो जाते थोड़े से, कभी थोड़े से पीछे, लेकिन साथ साथ थे, एकदम एडजेसेंट बोलते हैं ना जिसको, ऐसे ही चल रहे थे। और जो पीछे वाला जो भाई था उनका फेयर वाला, वो एकदम ऐसे अकड़ के सीना तान के चल रहा था उनके पीछे, और लेफ्ट राइट यूं यूं सब तरफ देखना, जैसे कोई बॉडीगार्ड होता है ना वैसे। और जो आगे सांवले वाले व्यक्ति थे वे तो मुस्कुराते हुए चलते जा रहे थे। अब मैं भी अपना राम राम जपते जपते चले जा रहा था। मेरे भाई और पिताश्री भी वैसे ही चल रहे थे कि चलो जल्दी जल्दी बालाजी के दर्शन होंगे अब हमारे। इसके पहले एक घटना और हुई थी जेईओ ऑफिस में। जेईओ ऑफिस में आधार कार्ड के साथ आधार कार्ड की जेरोक्स कॉपी भी लेकर जानी होती है।
अब हमें ये पता नहीं था तो हम ज़ेरॉक्स कॉपी लेकर नहीं गए। जब उधर ऑफिस में उन्होंने कहा कि ज़ेरॉक्स कॉपी लेने आनी है तो मैं हम तीनों के आधार कार्ड लेकर ज़ेरॉक्स की मशीन ढूंढने गया कि वहाँ पर तिरुपति बालाजी में कहीं तो प्रिंटर होगा। तो लोगों ने बताया हाँ दूरी पर एक प्रिंटर है, वहाँ जाकर आप प्रिंट करवा लीजिए। तो मैं गया तो वहाँ बहुत भीड़ थी और छोटा सा प्रिंटर लेकर आदमी बैठा हुआ था, 2 प्रिंटर लेकर वहीं से ज़ेरॉक्स कॉपीज़ निकाली जा रही थी। तो मैं वहाँ खड़ा था और यहाँ इधर मेरे भाई को जब उन्होंने पूछा कि आपका भाई कहाँ चला गया, आपको इतनी देरी क्यों हो रही है, तो बोले वो ज़ेरॉक्स लेने गए हैं। तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा अरे भाई तिरुपति बालाजी में 3 प्रिंटर है, एक इधर है, एक दूसरी जगह पे, एक तीसरी जगह पे। तीनों प्रिंटर के एग्जैक्ट लोकेशन उन्होंने बताए मेरे भाई को। तो जिन व्यक्ति ने तिरुपति बालाजी में 3 प्रिंटर होने के एग्जैक्ट लोकेशन बता दिए, जाहिर सी बात है वो तिरुपति बालाजी पहले भी आ चुके हैं और उन्हें तिरुपति बालाजी के रूल्स एंड रेगुलेशंस तो पता ही होने चाहिए फिर। और जब रूल्स रेगुलेशन पता है तो वो टिकट काउंटर पे खाली ऑनलाइन पेमेंट मोड के बेसिस पर कैसे आ सकते हैं बिना कार्ड और बिना कैश के? है ना बात अचरज वाली। और भी अचरज वाली बात बताऊंगा, कथा को ध्यान से सुनिएगा। तो खैर हम लाइन में खड़े थे और लाइन में हम धीरे धीरे आगे चले जा रहे थे। उतने में ही मैं तो भगवान के भजन में मस्त था एकदम, और उतने में ही पीछे से आवाज़ आई, श्रीनिवासन गोविंदा, वेंकटरमनम गोविंदा। जैसे पहली आवाज़ गोविंदा की पड़ी तो मेरे रोंगटे ऐसे खड़े हो गए, मेरे तो समझ में आ गए तो बाबा चिल्ला रहे पीछे से, हनुमान जी महाराज की आवाज़ लग रही है। देखो जब आप भक्ति करते हो, भगवान के कार्य काफ़ी निकट पहुंच जाते हो तो आपके चेतना के पटल खुलते हैं, आपको आभास हो जाता है कि प्रभु कहाँ है, किस रूप में है, बड़ी जल्दी से। बस इसके लिए माया का जो पर्दा है ना वो छटा हुआ होना चाहिए, और माया का पर्दा तब छटा हो सकता है जब आप भक्ति में और सत्संग में कंटिन्यू रहो और अपने धर्म कर्म के ऊपर एकदम अड़िग रहो। अब उस समय तो हम लाइन में खड़े थे, मैं भगवान का भजन जप रहा था, तो माया का पर्दा तो थोड़ा तो हटा हुआ था। जैसे ही पीछे से आवाज़ आई, वेंकटरमनम गोविंदा, श्रीनिवासन गोविंदा, ज़ोर ज़ोर से वो भजन चालू हो गया, गाना। वो भजन मैं आपको सुनाता हूँ, आप सुनिए ध्यान से। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा, श्री वेंकटेश्वर स्वामिने गोविंदा गोविंदा, श्री पद्मावती श्रीनिवासा गोविंदा, श्री वेंकटेश गोविंदा, भक्तवत्सल गोविंदा, भागवत प्रिय गोविंदा। गोविंदा हरे गोविंदा, गोकुल नंदन गोविंदा, गोविंदा हरे गोविंदा, वेंकटनायक गोविंदा। नित्य निर्मल गोविंदा, नीलमेघ श्याम गोविंदा, पुराण पुरुष गोविंदा, पुंडरीकाक्ष गोविंदा। गोविंदा हरे गोविंदा, गोकुल नंदन गोविंदा, गोविंदा हरे गोविंदा, वेंकटनायक गोविंदा। गोविंदा 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 हरि गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा। गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा। ये कीर्तन शुरू हो गया पूरी लाइन में। मैं पीछे पीछे थोड़ा होने लगा, मेरे भाई और पिताश्री आगे होने लगे, और मैं पीछे पीछे देखने के लिए कि कहाँ है हनुमान जी और कहाँ से ये आवाज़ लगा रहे हैं। मैं देखूँ तो सही, काफ़ी पीछे तक गया लेकिन मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़े, और ये भजन ज़ोर ज़ोर से चले जा रहा था। वो बोलते जा रहे थे, दुष्ट संहारा गोविंदा, दुरित निर्वाणा गोविंदा, दुष्ट संहारा गोविंदा, दुरित निवारण गोविंदा, श्रेष्ठ परिपलका गोविंदा,
कष्ट निवारण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा वज्रमकुटधर गोविंदा वरामूर्तिवि गोविंदा वज्रमुकुटधर गोविंदा वरामूर्तिवि गोविंदा गोपीजनालोल गोविंदा गोवर्धनधारा गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा दशरथ नंदन गोविंदा। जैसे जैसे ये भजन चल रहा था, इस भजन की पहली 2 कड़ी ही जैसे हुई वैसे ही मैंने देखा वो जो दोनों युवक थे उनकी तरफ मेरी नज़र पड़ी और नज़र पड़ते ही मुझे तुलसीदास जी की वो कथा याद हो गई, स्मृति हो गई उस कथा की, किस प्रकार तुलसीदास जी को राम लक्ष्मण ने दर्शन दिए थे। सुनिए तुलसीदास जी की कथा। तो 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी को जब हनुमान जी ने कहा कि आपको रामायण लिखनी है, तब तुलसीदास जी ने हनुमान जी से कहा कि पहले मुझे मेरे राम के दर्शन कराओ, तब मानूंगा कि रामायण लिखनी है। अब घटना को कंपेयर करिएगा, मुझे भी मेरे कृष्ण ने और मेरे बाबा ने कहा तुम्हें रामायण सत्संग करनी है, और तुलसीदास जी से हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें रामायण लिखनी है, उसे सूक्ष्म बनाना है और इतना सिंपल बनाना है ताकि संसार के लोग उसे समझ सके। लेकिन तुलसीदास जी तो हटी थे, वे हट में हट गए और रुक गए कि नहीं पहले राम और लक्ष्मण के दर्शन कराओ। तो हनुमान जी भी बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें राम लक्ष्मण के दर्शन कराऊंगा, कल तुम सुबह पहले चित्रकूट के घाट पर जाकर बैठ जाना और वहाँ चंदन घिस घिस कर जितने भक्त आए सबको चंदन का टीका लगाते जाना। तो तुलसीदास जी बोले ठीक है प्रभु, चला जाऊंगा, लेकिन राम लक्ष्मण के दर्शन कैसे होंगे और मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे इतने लोगों में। तो बाबा ने कहा मुस्कुराते हुए कि तुम वहाँ चंदन घिस घिस कर सारे भक्तों को चंदन का तिलक करते जाना, और जो भक्त तुम्हें चंदन का तिलक तुम्हारी वाटिका से करे समझ जाना वे ही राम और लक्ष्मण है। तुलसीदास जी बोले अरे वाह, ये तो बड़ा आसान है प्रभु को पहचानना, तो चलो मैं चलता हूँ। अगले दिन सुबह पहले तुलसीदास जी चंदन की लकड़ी और घिसनिया जो होता है वो घिसने वाला लेकर चित्रकूट के घाट पर पहुँचे और चित्रकूट के घाट पर बैठ गए और बैठकर वहाँ भक्तों का और संतों का इंतज़ार करने लगे। अब चित्रकूट का घाट ऐसा था कि वहाँ भक्तों का हुजूम लगता था, सारे भक्त आने लगे और तुलसीदास जी चंदन घसे जा रहे और सबको तिलक माथे पे करे जा रहे, सबको तिलक माथे पे करते जा रहे हैं और राम 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 का जाप करते जा रहे हैं। तो संतों की भीड़ वहाँ चित्रकूट के घाट पर लग गई थी। जिस प्रकार तिरुमाला में मैं जब था उस समय भी संतों की भीड़ तो तिरुपति बालाजी के मंदिर प्रांगण में लाइन में सबकी लग गई थी। तुलसीदास जी चंदन घसते जा रहे थे, उतने में 2 युवक आए और आकर तुलसीदास जी ने उन्हें तिलक किया और उन्होंने फिर दोबारा तुलसीदास जी के माथे पे तिलक किया। लेकिन माया का प्रभाव ऐसा होता है ना, और भक्ति का रस भी ऐसा होता है, कभी तो आप माया के प्रभाववश पहचान नहीं पाते हैं, कभी भक्ति रस में इतना डूब जाते हैं कि प्रभु भी सामने आ जाए ना तो आपका ध्यान तो प्रभु के नाम कीर्तन में लगा हुआ है, तो जब तक प्रभु आवाज़ नहीं देंगे तब तक आपका ध्यान प्रभु पर जाएगा नहीं। अब प्रभु तो दोनों राम और लक्ष्मण जो आए वो तो तिलक लगाकर आगे चलने लगे। हनुमान जी ने देखा अरे ये मेरा भक्त कैसा पगला भक्त है, ये तो बैठा चंदन का तिलक लगा दिया और प्रभु तो आगे जा रहे, इसको दर्शन नहीं हो पाएंगे राम लक्ष्मण के, कैसे कराओ इसे राम लक्ष्मण के दर्शन। और हनुमान जी ने तोते का रूप धारण करके सीधा पेड़ पर जाकर बैठ गए और पेड़ पर जाकर बैठते ही तुलसीदास जी को याद दिलाने के लिए उन्होंने कहा चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। यानी चित्रकूट के घाट पर संतन की भीड़ लगी है, क्राउड लगा है, तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं और तिलक तो रघुबीर लगा चले हैं। तुलसीदास जी के कानों में ये वचन पड़े और वे तुरंत उठे, जागृत अवस्था में आ गए, पहचान गए कि अरे मेरे राम लक्ष्मण मुझे तिलक कर गए हैं, और तुरंत जा गिरे उनके चरणों में और चरणों में जा गिर उनसे आशीर्वाद लिया। और तब जाकर तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की, जो रामायण रामचरितमानस के रूप में आज हमारे सारे विश्व भर में प्रसिद्ध है, घर घर है
और घर घर राम कथा होती है। तो ऐसा ही जब मैं तिरुपति बालाजी के मंदिर में जब पीछे से मैंने सुना हनुमान जी का वो आवाज़ लगाना, तब मेरे पटल खुले और मैं समझ गया कि बाबा पीछे से आवाज़ लगा रहे और बता रहे, अरे राम लक्ष्मण तुम्हारे साथ चल रहे हैं। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। इनके दर्शन कर लो, इनसे जो मांगना चाहो मांग लो। ये आज स्वयं अपने दर्शन तुम्हें बहुत ही अद्भुत कराएंगे, सुंदर कराएंगे। और मैंने जैसे ये आवाज़ अंतर मन में बाबा की सुनी, मैंने उनकी तरफ देखा और वो सामने वाले व्यक्ति ने उसी समय पीछे मुड़कर देखा। वो बहुत आगे थे मेरे से और मैं तो पीछे रुका हुआ था बाबा को देखने के लिए। उन्होंने पीछे मुड़कर मेरी तरफ मधु मुस्कान जो फेंकी, वो मेरे राम की मुस्कान। जैसे अयोध्यापुरी में राम जी विराजमान हुए हैं, उन राम की जो मुस्कान है, वैसी मधु मुस्कान उन्होंने फेंकी। मैं तुरंत भाग भाग कर आगे की ओर गया और उनके पास में जाकर उनके साथ साथ चलने लगा और अंतर मन से संपर्क करने लगा कि हे प्रभु, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो आप दोनों राम और लक्ष्मण आज मेरे साथ, हमारे साथ आए हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन कराने के लिए। अब तो मुझे बहुत यकीन हो चला है कि ये जो रामायण सत्संग आप मुझसे करवा रहे हैं, इसमें संसार का भला होना है, कहीं ना कहीं मेरा भी भला होना है, इसलिए ये प्रभु आप मुझसे करवा रहे हो। और आज अब जब आप चल रहे हो साथ में, तो बालाजी के तो दर्शन अद्भुत होंगे ही होंगे हमें। अब यकीन मानिए, हम उनके साथ साथ जब आगे गए और एकदम बालाजी के मंदिर के पास में आए, जब हमें मंदिर के अंदर के झूमर दिखने लगे, तो हम एक लाइन में घुसे, वो दूसरी लाइन में प्रवेश करके उन्होंने कहा आप इधर आ जाइए, यहाँ से दर्शन अच्छे होंगे। बताइए, इनको ये भी पता था कि कहाँ से तिरुपति बालाजी के दर्शन अच्छे होंगे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि जेईओ ऑफिस में टिकट बुक कराने के लिए कार्ड या कैश ही लिया जाता है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती है। और एक गुप्त रहस्य मैं बताऊंगा आपको इसके अंत में कि किस प्रकार आप प्रभु को पहचान सकते हैं। प्रभु कुछ ना कुछ साइन सिंबल हमेशा छोड़ जाते हैं, बड़े अनोखे। आपको खाली बहुत ध्यानपूर्वक देखना और सोचना होता है। खैर, हम उनके साथ साथ चले और जब आगे गए तो जय विजय दोनों द्वारपालों की मूर्ति तिरुपति महाराज के गर्भगृह के बाहर और उस गर्भगृह के अंदर हमें प्रवेश मिला। क्योंकि आज तक तिरुपति बालाजी हम जितनी बार गए, हमने बाहर से दर्शन किए, जहाँ जय विजय की मूर्ति है उधर से दर्शन करके हम चले जाते थे। अब की बार हमें अंदर गर्भगृह में प्रवेश मिला। मेरे राम लक्ष्मण जो साथ में थे, उनके साथ साथ हम अंदर गए और तिरुपति बालाजी के एकदम निकट पास से दर्शन किए। इतने सुंदर शोभा, इतना शांत गर्भगृह, जैसे कि इतना तेज पुंज था वो स्थान। और वहाँ दर्शन करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो पंडित जी जो थे तिरुपति बालाजी के, उन्होंने बालाजी की आरती करके आरती आगे की। हमने वो आरती ली लाइफ में फर्स्ट टाइम। प्रभु जब साथ होते हैं तो सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। हमने आरती ली तिरुपति बालाजी की, पंडित जी ने आशीर्वाद दिया और फिर हम आगे बढ़े। आगे बढ़कर हम जैसे ही बाहर निकले, बाहर निकलते ही वो दोनों गायब। मैंने खूब देखा इधर उधर, लेफ्ट राइट, कहाँ चले गए वो दोनों युवक। वो तो एकदम से नदारद हो गए, गायब हो गए। अब हो सकता है आप कह सकते हो कि भाई भीड़ में गायब हो गए होंगे। ठीक है, तो भीड़ में अगर गायब हो गए तो जब हम लाइन में खड़े थे, किस समय हमसे मिले? जब हमारे मोबाइल जमा करा लिए गए। क्योंकि मेरे बाबा को और मेरे राम मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मुझे पता चल जाए कि प्रभु है तो मैं उनकी तस्वीर तो जल्दी जल्दी लूँगा, कोशिश करूँगा लेने की, क्योंकि प्रभु से बहुत प्रेम है और प्रभु के दर्शन में सारे भक्तों को भी कराना चाहता हूँ। तो एक ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की कोशिश तो करूँगा। आध्यात्मिक कोशिश तो मैं कर ही रहा हूँ रामायण सत्संग के ज़रिए। आप रामायण सत्संग सुनिए, उस राह पर चलिए, देखिए आपको राम के दर्शन होंगे ही होंगे, ये मेरी गारंटी है। अंतर मन को शुद्ध करना होगा और राम के दर्शन आपको ना हो तो जो बोलो वो हार जाऊंगा। तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की भी कोशिश करता, लेकिन मोबाइल तो जमा करा लिया। और उसके बाद वो इतनी भीड़ में मिले और जब मंदिर से बाहर आए तो अचानक से गायब। वहाँ से लड्डू काउंटर पे जाना पड़ता है, लड्डू काउंटर पे भी लेने के लिए लाइन लगती है, वहाँ भी नहीं दिखाई दिए। उसके बाद में अपने अपने मोबाइल इकट्ठा करने के लिए जाना होता है मोबाइल काउंटर पर, वहाँ भी नहीं दिखाई दिए। पूरा तिरुपति बालाजी के चारों ओर घूम लिया मैंने, वीडियो भी लिया,
लेकिन कहीं भी वो दोनों नहीं दिखाई दिए। फिर मैंने मेरे भाई से पूछा, भाई ने कहा नहीं नहीं भाई ऐसे ही होगा, ऐसे तो अभी ऑनलाइन पेमेंट किया उन्होंने, उनका नाम भी है मेरे पास में, नंबर भी होगा, कांटेक्ट करता हूँ। मैंने कहा ठीक है कांटेक्ट करो, देखो कर सकते हो क्या कांटेक्ट। तो निकाला, ऑनलाइन देखा तो उसमें ऑनलाइन में वेंडर नंबर तो देते नहीं है। और मैंने कहा अगर नंबर मिल भी गया और फ़ोन कर भी लिया तो तुम्हें क्या पता कि राम लक्ष्मण उनके शरीर में कब आए और कब चले गए। प्रभु के आने के तो दो तरीके नहीं कई तरीके होते हैं। कभी तो वे स्वयं किसी न किसी का शरीर धारण करके आ जाएंगे या स्वयं साक्षात कोई शरीर धारण करके आएंगे। अब मनुष्य लोक में हैं तो साक्षात तो कोई शरीर धारण नहीं कर सकते, जो शरीर यहाँ हैं उन्हीं के अंदर धारण करके आएंगे। और जो ऑनलाइन में देखा उनका बिजनेस का नाम, सोचिए बिजनेस का नाम क्या था, उनके बिजनेस का नाम था भाग्य लक्ष्मी। इतना कोइंसिडेंस हो सकता है? डे 1 पे जो व्यक्ति दोनों हमसे मिले, पहला व्यक्ति श्याम वर्ण, ज्वेलरी पहनी हुई, अंगूठी पहनी हुई, दाढ़ी है, माथे पर चंदन का तिलक, एकदम प्रभु श्री राम के जैसा तिलक और वैसे ही चेहरे पे मुस्कान और आभा। और दूसरा भाई उनके पीछे गौर वर्ण का हूबहू लक्ष्मण के जैसा लंबा तगड़ा और एकदम कड़क सीना ताने एकदम बॉडीगार्ड की तरह चल रहा है। तो एक राजा की तरह और राजा के पीछे एक बॉडीगार्ड, ये तो राम और लक्ष्मण ही हुए ना। जेयू ऑफिस में टिकट काउंटर पे ना तो वो कार्ड लेकर आए ना कैश लेकर आए, और इतने सारे लोगों में केवल डायरेक्ट हमारे पास ही आए हमसे जुड़ने के लिए, पूछने के लिए, लीला करने के लिए। ऊपर से जब हमें ये बताए कि 3-3 जगह प्रिंटर के स्थान बता दिए तो वो व्यक्ति को ये नहीं पता है कि कार्ड नहीं लेकर आना है। ये तो लीला है ना प्रभु की। ऐसी होती है अद्भुत से अद्भुत लीला। बिजनेस का नाम भाग्य लक्ष्मी। मंदिर में अंदर गए, झूमर के पास में तो तुरंत बोले इस तरफ से चलो, यहाँ से दर्शन बहुत अच्छे होंगे। और एक बात, जब हम मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश किया तो वहाँ पर बीच में तिरुपति बालाजी के सामने बीचों बीच एक स्तंभ बना हुआ है, बड़ा सा, नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसे स्तंभ जा रहा है। उस स्तंभ को देखकर मेरे भाई ने उनसे पूछा कि ये स्तंभ क्या है। तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जैसे मोबाइल से आप एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश कनेक्ट कर लेते हो ना अपने आप को, वैसे ये जो स्तंभ है ये ऊपर प्रभु से कनेक्ट करने का स्तंभ है। डायरेक्ट कनेक्शन कर देता है आपका प्रभु से। आप छूइए और आप प्रभु के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। इतने ज्ञानवान तो मेरे राम लक्ष्मण हो सकते हैं और कोई नहीं। आभा भी वैसी। मेरा तो रोम रोम खिल गया मेरे राम और लक्ष्मण के दर्शन करके। खैर, हमने लड्डू काउंटर से लड्डू लिया। लड्डू लेकर हम आगे बढ़े और चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। 16वीं शताब्दी में जो तुलसीदास जी के साथ हुआ और हनुमान जी ने उन्हें उनके राम और लक्ष्मण से मिलवाया, वही घटना, वही इतिहास दोबारा दोहराया गया 21वीं शताब्दी में तिरुपति में तिरुमाला के मंदिर में, जब मेरे हनुमान जी ने मुझे मेरे राम लक्ष्मण से मिलवाया। बालाजी के दर्शन समय तिरुमाला मंदिर भई संतन की भीड़। बालाजी के दर्शन समय तिरुमाला मंदिर भई संतन की भीड़। गोविंदा गोविंदा पुकारे हनुमान, निहारे विक्रम श्री रघुबीर। साक्षात श्री राम लक्ष्मण मनुष्य रूप में मेरे साथ साथ तिरुपति के मंदिर में चल रहे थे। मैंने अपने प्रभु से अंतर्मन से पूछा कि हे प्रभु, आपने तो मुझे तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए बुलाया था। आप तो साक्षात तिरुपति बालाजी का स्वरूप मेरे साथ चल रहा है। मैं किनके दर्शन करूं? मंदिर में मौजूद तिरुपति बालाजी के मूर्ति के, या साक्षात जो मेरे राम मेरे साथ चल रहे हैं उनके? मेरे राम ने केवल मेरी ओर देखकर मधु मुस्कान फेंकी और मैं उनके साथ साथ चलने लगा। जैसे ही हम तिरुपति बालाजी के गर्भगृह में पहुंचे, मेरी दृष्टि तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर पड़ी और मैं वहीं पर खो गया। और उनके दर्शन कर, आरती लेकर जैसे ही हम घूमे तो वे दोनों के दोनों वहां से गायब हो गए। हम तिरुपति मंदिर में पूरी तरह हर तरफ हमने जाकर देखा, हुंडी के स्थान पर देखा, प्रसाद के स्थान पर देखा, वे कहीं नहीं दिखाई दिए। तिरुपति महाराज के मंदिर से निकलकर हर भक्त
लड्डू काउंटर पर जाता है लड्डू प्रसाद लेने के लिए। उसके बाद वे सब भक्त मोबाइल काउंटर पर भी जाते हैं मोबाइल अपना गैजेट डिवाइस लेने के लिए। मैं हर जगह गया, पूरा तिरुमाला छान मारा, लेकिन कहीं पर भी वे दोनों मुझे नहीं दिखाई दिए। अब आप ही विचार करिए, वे दोनों मनुष्य थे या मनुष्य रूप में राम और लक्ष्मण। देखिए मैं कहां कहां नहीं गया उन्हें ढूंढने के लिए। दशरथ नंदन गोविंद, दशमुख मर्दन गोविंद, पक्षिवाहन गोविंद, पांडव प्रियने गोविंद।